हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज नेम द फैक्टर्स ऑन विच द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म डिपेंड्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें उन फैक्टर्स के नाम बताने हैं जिनके ऊपर डेविएशन है, जो कि एक प्रिज्म के द्वारा किया गया डेविएशन है वो डिपेंड करता है. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. बात करें यदि की कंसेप्ट की कंसेप्ट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल के लिए हमारे पास, जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फॉर ए प्रिज्म. ये हमारे पास होता है आई प्लस ई माइनस ए. आई हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. E इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. A हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म. तो बेसिकली हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया एंड ये हमारा क्या है, की कंसेप्ट है. इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में अगर बात करें, डेविएशन बेसिकली होता क्या है कि जिस प्रकार से लाइट या जिस डायरेक्शन के अंदर लाइट रे जा रही थी, प्रिज्म के अंदर इंसिडेंट हुई जिस डायरेक्शन के अंदर, उससे कितने एंगल पर वो लाइट रे डेविएट हो गई या उससे कितना एंगल उसने बना लिया. यानी यहाँ पे यदि मैं शो करना चाहूं कि ये मेरे पास कोई प्रिज्म है, ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ये इसका ए बी सी, तो यहां से ये लाइट ऑफ रे मैंने इंसिडेंट की, ये एक्चुअल में जानी कैसे चाहिए थी, ये ऐसे जानी चाहिए थी. लेकिन जब ये इमर्ज आउट हो रही है इस प्रिज्म से, तो ये रे कैसे जा रही है मेरे पास, कुछ इस तरह से, इमर्जिंग रे कुछ इस तरह से जा रही है. एंड ये इमर्जिंग रे इस इंसिडेंट रे के साथ कुछ एंगल बना रही है, इसको बोलेंगे डेल्टा एंगल. यानी कि ये रे इस डेल्टा एंगल से डेविएट हो गई है. तो डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. आई यहाँ पे क्या है, इंसिडेंस एंगल. यदि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए ए बी फेस के ऊपर, फेस ए बी के ऊपर यदि मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. एंड यदि एसी फेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए, ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा नॉर्मल है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इमर्जिंग रे का नॉर्मल के साथ एंगल, ये मेरे पास हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस ई. अब बात रही एंगल ए की, प्रिज्म के एंगल की, तो ये मेरे पास यदि मैं इस एंगल को शो कर दूं ए से, तो ये मेरे पास हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म. तो बेसिकली जो हमारा डेविएशन है वो डिपेंड किस पे करेगा, यदि मैं बात करूं डेविएशन, डेविएशन डिपेंड्स ऑन, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया. सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म. थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा मटेरियल ऑफ प्रिज्म. थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, मटेरियल ऑफ प्रिज्म. एंड जो फोर्थ फैक्टर है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कलर ऑफ लाइट, कलर या मैं कहूं वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट. तो ये चार फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड कर रहा है. बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो फर्स्टली इसके लिए एक अलग से कंसेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग
यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा तो हमारे पास एंगल जो डेविएशन एंगल है वो फर्स्ट तो डिक्रीज करेगा, फिर मिनिमम तक जाएगा, एंड उसके बाद ये इंक्रीज करने पर फर्दर यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज करने लगेगा। यानी कि फर्स्ट तो ये डिक्रीज करेगा, फिर एक मिनिमम तक जाएगा, एंड उसके बाद यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते ही रहेंगे तो फिर ये हमारे पास डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या है, यदि एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो भी इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू द, यदि मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ तो डायरेक्ट देखने से हमें पता चल रहा है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास डेविएशन एंगल कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो भी इंक्रीज होगा। एंड मटेरियल ऑफ प्रिज्म की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली बात की जा रही है जो ग्लास प्रिज्म है उसके म्यू की बात की जा रही है, यानी कि उसका मटेरियल किस टाइप का है, वो लाइट रे को कितना डेविएट कर पाता है। तो कुछ ग्लासेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो ज्यादा डेविएट करते हैं, एंड कुछ की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट रे को कम डेविएट करेंगे। एंड कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसके ऊपर भी हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करता है। वो किस प्रकार से डिपेंड करेगा, यदि हम कोई कम वेवलेंथ की या लैम्डा जिसका कम हो, कम वेवलेंथ की लाइट यूज करें तो उसके लिए जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो ज्यादा होगा, एंड यदि कोई ज्यादा वेवलेंथ की हमने लाइट यूज करी है तो उसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारे पास क्या होगा, कम होगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना था कि कौन से फैक्टर्स हैं, उनके नाम लिखने थे हमें जिनके ऊपर ये एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स हमारे पास कौन से आगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, या कलर एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इस पे ये डिपेंड करेगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।